मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाते हुए गिलगित बाल्टिस्तान पर अपना दावा पुरजोर तरीके से पाकिस्तान के सामने रखा है। यह खबर शायद अखबारों का या टीवी न्यूज़ का सुर्खी न बने, न ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो। कारण स्पष्ट है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे देश में यह भूल गए हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत का ही एक हिस्सा है। आपको यह बताते चलें कि जो पाक के अधिकृत भारत का हिस्सा है, उसका क्षेत्रफल कुल 69,000 वर्ग किलोमीटर है। उसमें से अकेले गिलगित का हिस्सा 64,000 किलोमीटर है। पिछले महीने की 30 तारीख को ही पाकिस्तान सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश देते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पाकिस्तान सरकार गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र है। यह खबर जैसे ही भारत सरकार को मिली, मोदी सरकार हरकत में आई और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट पाकिस्तान सरकार के सामने रखा गया कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अविभाज्य अंग है और उसमें चुनाव करने या उसके व्यवस्था में कोई दखलंदाजी करने का पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। भारत के किसी भी सरकार द्वारा इस प्रकार का प्रोटेस्ट किया जाने वाला यह पहला अवसर है जो इतने मजबूती के साथ पाकिस्तान के सामने रखा गया। इस वीडियो में भारत के इस दावे के महत्व को तथा गिलगित बाल्टिस्तान के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। यह मेरा चैनल फिलोसोफिया है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों पर जानकारी एकत्रित कर अपने मित्रों में साझा करना, यह मेरा उद्देश्य है। आप कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर कोई दोस्त इस वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनको पुनः सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जम्मू कश्मीर का महत्व गिलगित बाल्टिस्तान के चलते ही है और पूर्व में विश्व के सारे बड़े देश ब्रिटेन, रसिया और अमेरिका इस क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास कर चुके हैं और इसका कारण है इस क्षेत्र का सामरिक और आर्थिक महत्व। लेकिन अब तक केवल चाइना को ही सीमित रूप से इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता मिली है और वह भी पाकिस्तान के साथ से। और आज चाइना से लेकर पाकिस्तान तक इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत एक रोड बना चुका है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि गिलगित बाल्टिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एक अंग है और आज पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। 2009 में वहाँ के लिए एक गवर्निंग काउंसिल का गठन पाकिस्तान सरकार ने किया ताकि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अपनी समस्याओं का निदान उस गवर्निंग काउंसिल के तहत कर लें। पुनः 2018 में एक दूसरा आदेश पारित किया गया जिसके तहत गिलगित बाल्टिस्तान में एक असेंबली तथा सुप्रीम हाई कोर्ट का गठन किया गया। यह असेंबली और सुप्रीम हाई कोर्ट पाकिस्तान के अन्य 4 राज्यों से भिन्न था। लेकिन 2019 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान का भी सुप्रीम हाई कोर्ट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा और पुनः 30 अप्रैल 2020 को उसी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है पाकिस्तान सरकार को कि पाकिस्तान सरकार वहां पर अन्य राज्यों की भांति चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। इस आदेश के आते ही भारत सरकार के कान खड़े हो गए और भारत ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट पाकिस्तान सरकार के सामने लॉन्च किया है कि वह इलाका चूंकि भारत का है, इसलिए पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का उन इलाकों के बारे में आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही भारत सरकार ने पहली बार यह पाकिस्तान को एक चिट्ठी दिया है कि आप उस इलाके को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार खाली करके भारत के हवाले कर दें। भारत सरकार इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए डीडी नेशनल को यह आदेश दिया है कि अब से प्रतिदिन के मौसम के बुलेटिन में गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में भी बुलेटिन जारी किया जाएगा। भारत के इस ताबड़तोड़ और एग्रेसिव पोस्चर को देखते हुए पाकिस्तान अब बैकफुट पर है और जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अनदेखा करते रहा है, वही पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों को हवाला देते हुए भारत से अनुरोध कर रहा है कि यथास्थिति बनाए रखा जाए।
मोदी सरकार द्वारा गिलगित और बाल्टिस्तान पर किए गए दावे के महत्व को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा इतिहास में पीछे झांकना होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था और जिसके मुखिया थे श्री हरि सिंह। उस समय जम्मू और कश्मीर राज्य कुल 5 क्षेत्रों में बटा था, जिसमें पहला था जम्मू, दूसरा कश्मीर, तीसरा गिलगित वजारत, चौथा गिलगित एजेंसी और पांचवा लद्दाख। सन 1935 में राजा हरि सिंह ने गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए अंग्रेजों को लीज पे दे दिया था। गिलगित एजेंसी के साथ ही गिलगित वजारत के सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उन्होंने अंग्रेजों को दे रखी थी और इन दोनों क्षेत्रों की सुरक्षा गिलगित स्काउट्स द्वारा अंग्रेजों के माध्यम से की जा रही थी। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो गिलगित एजेंसी को अंग्रेजों ने राजा हरि सिंह को लौटा दिया, लेकिन दोनों क्षेत्रों पर सुरक्षा की जिम्मेवारी उन लोगों ने अपने पास ही रखी। जम्मू कश्मीर पर बलपूर्वक कब्जा करने की नीयत से पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल्स को उकसाया और उन ट्राइबलों ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। उस हमले के पीछे पाकिस्तान के आर्मी का भी हाथ था। पहले तो हरि सिंह की फौज ने उन ट्राइबल्स का मुकाबला किया, लेकिन धीरे धीरे वह मजबूत पड़ते गए और श्रीनगर तक पहुंच गए। जब हालत बहुत बिगड़ने लगी तब राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर राज्य के विलय के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और इस हस्ताक्षर के बाद भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और उन ट्राइबल्स फौजों को श्रीनगर से बाहर निकाला। लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय दखल के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम घोषित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीर के 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से और जम्मू के 9000 किलोमीटर क्षेत्र से भारत पाकिस्तानी सेनाओं को नहीं निकाल पाया और जो यह दोनों क्षेत्र 15000 किलोमीटर का आज पाक अधिकृत कश्मीर का अंग है। हरि सिंह ने जब जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत के साथ स्वीकार किया, उसी समय गिलगित स्काउट्स का अंग्रेज अधिकारी, जिसके जी में गिलगित वजारत और गिलगित एजेंसी को सुरक्षा प्रदान करना था, उसने राजा हरि सिंह से बगावत कर लिया और उसने पाकिस्तान सरकार से समझौता कर लिया और गिलगित वजारत और गिलगित एजेंसी को पाकिस्तान में विलय कर दिया। गिलगित बाल्टिस्तान विश्व में शायद एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो भारत के अलावे ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना से जुड़ा हुआ है। भारत को जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब हमारा सारे देशों से व्यापार इसी गिलगित बाल्टिस्तान के से होके सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, यूरोप, अफ्रीका तथा चाइना तक जाता था। आज तक पूर्व में जितने भी आक्रमण भारत पर हुए हैं, यूनानियों से लेकर शक, हुण, कुषाण, मुगल और सारे गिलगित मार्ग से ही हुए हैं। हमारे पूर्वज जम्मू कश्मीर के महत्व को समझते थे। उनको पता था कि अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को हिंदू कुश अर्थात गिलगित बाल्टिस्तान के उस पार ही रखना है। गिलगित बाल्टिस्तान की जनता शिया बहुसंख्यक है और वो लोग भारत को अपने निकट समझते हैं, लेकिन 1971 में भारत से हार के बाद और बांग्लादेश बन जाने के दुख के कारण तिलमिलाए पाकिस्तान ने वहाँ पर सुन्नी जनता को बसाना प्रारंभ किया है ताकि वहाँ की बहुसंख्यक कैरेक्टर को चेंज किया जा सकते। लेकिन आज भी वहाँ की जनता भारत के समर्थन में खड़ी है और भारत से मदद की राह जोह रही है। लोग समझ गए होंगे कि मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक का राज क्या है। मैंने भी इस वीडियो के द्वारा यह कोशिश किया कि जम्मू कश्मीर की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों से आप लोगों को अवगत कराऊं, विशेषकर गिलगित बाल्टिस्तान से, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक यह जान सके कि कितनी ज़मीन जो हमारी है और पाकिस्तान अब तक अवैध कब्जे में ले रखा है और आज यह समय आया है कि उस ज़मीन को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। धन्यवाद।